बताया जा रहा है कि वेस्ट बैंक में मौत की सजा कानून का विरोध, इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए 7 मुस्लिम देश। ये है अब ये कि कैसे मीडिएशन होगा, कैसे जंग रुकेगी, क्या होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर सी बात है घबराहट से काम लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के खिताब में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तो आप देखिए कि हमले जो है अमेरिका की तरफ से जारी है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान की, अमेरिका की, इजराइल और फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की बात करूंगा। जो भी अपडेट्स है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि बड़ी अपडेट्स है। आज जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 6:30 बजे अमेरिकी कौम के नाम खिताब किया है, उसमें साफ ये कह दिया है कि जंग जारी रहेगी। और ईरान ने भी क्लियर कर दिया है कि जंग रुकेगी नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ही भाषण, तकरीर, खिताब खत्म हुआ, ईरान ने ताबड़तोड़ कई बड़े हमले इजराइल और अमेरिकी बेसिस पे किए। तो इससे साफ हो गया कि जंग जो है वो फिलहाल रुकने वाली नहीं है, जंग जारी रहेगी। अब सवाल यह है कि कैसे मीडिएशन होगा, कैसे जंग रुकेगी, क्या होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर सी बात है घबराहट से काम लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के खिताब में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो जिस तरह से अपनी कौम को, यानी अमेरिकी लोगों को वो खिताब कर रहे थे, वो बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अमेरिकी एप्स्टीन को भी याद किए हुए, एप्स्टीन को भूले नहीं है। जिस तरह से आपने वादे किए थे, उन वादों पे आप काम नहीं कर रहे हैं, इस बात को भी वो मलहूज खातिर रखे हुए हैं अमेरिका के लोग। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, आप देखिए कि आज के खिताब में उन्होंने कहा कि हमने तो रिजीम चेंज कर दिया। तो क्या दुनिया पागल है? क्या अमेरिका के लोग पागल है? कहां रिजीम चेंज हुई? कैसे रिजीम चेंज हुई? कौन कह रहा है? तो ये आप देखिए कि किस तरह से ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि हमने तो वहां पे सारे मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दिए, हमने नेवी तबाह कर दिए। यानी झूठ आप देखिए, जबकि स्टेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह से कंट्रोल ईरान का है। अभी भी ईरान जबरदस्त तरीके से मिसाइल से हमला कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं रिजीम चेंज हो गया, जबकि ईरान में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के बाद वहां उनके बेटे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी दी गई, और इसे तकरीबन 100 जो बड़े मुशीर ईरान के थे, उन्होंने उसे चुनने का काम किया, इंतखाब करने का काम किया। तो आप बताइए, ये झूठ जिस तरह से ट्रंप ने कहा है, और ट्रंप ने कहा कि हम तो ये जारी रखेंगे, तो क्या होगा जारी अगर रखते हैं। लेकिन आज देखिए उसके बाद बहुत बड़ा अटैक आज किया है। मैं समझता हूं कि ये बड़ा अटैक इसे माना जाएगा कि जो एशिया का सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज था, उस पे अटैक करके और उसे अमेरिका ने तबाह किया। यानी अमेरिका जो है जबरदस्त तरीके से ईरान पे अटैक कर रहा है। लेकिन क्या ईरान इससे डर जाएगा? क्या ईरान इससे झुक जाएगा? ईरान इससे झुकने वाला नहीं है, ईरान डरने वाला नहीं है। ईरान भरपूर तरीके से जैसे पहले वार कर रहा था, उसी तरीके से ईरान, मेरा जो अपना ख्याल है कि वो वार जारी रखेगा। यहां आप देखिए कि ये सबसे बड़ा ईरान पर यूएस इजराइल का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक में मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा B1 ब्रिज तबाह हो गया है। यहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है वो यही है। यहाँ पे देखिए अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। हवाई हमले में निर्माणाधीन
B1 तबाह हो गया। ये ब्रिज लगभग बनकर तैयार हो चुका था, जो कि तेहरान को कराच से जोड़ता है। ये मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज है। बताया जा रहा है कि हवाई हमले में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। हमले में पावर सप्लाई भी मुतासिर हुई है। तो आप देखिए कि हमले जो है अमेरिका की तरफ से जारी है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप देखिए B1 ब्रिज ईरान के उत्तरी कराज में बना है। इसकी तामीर में करीब 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। ये ब्रिज 1050 मीटर लंबा है। 1050 मीटर यानी 1 किलोमीटर से ज्यादा जो है लंबा। इसमें 8 ब्लॉक हैं, जिनमें 176 मीटर लंबा एक ब्लॉक और 176 मीटर ऊंचे खंभे हैं। तो आप देखिए 176 मीटर। इस हमले को लेकर ईरानी न्यूज चैनल प्रेस टीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें बताया कि B1 जेर तामीर था, निर्माणाधीन पुल है जिस पर हमला हुआ। इसकी वजह से इलाके में बिजली का जो है वो बिजली की मुश्किल पैदा हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। तो मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं कि जिस तरह से अटैक किया, यहाँ पे मैं वो तस्वीर दिखाता हूं। और ये भारी नुकसान ईरान का हुआ है, लेकिन ईरान किसी भी बात की परवाह नहीं कर रहा है। ईरान कुछ भी इस वक्त सोचने के लिए राजी नहीं है। वो सिर्फ एक बात ईरान कर रहा है कि हम मानेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। यही ईरान का कहना है। यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं वो जो यहाँ पे फुटेज आई है, ये आप देख सकते हैं। ये जो जेर तामीर ब्रिज था, जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया है हमले में, उसे गिरा दिया है। तो ये आप देखिए, ये हमले में अब तक का सबसे और ये बड़ा नुकसान ईरान का बताया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ईरान इस हमले के बाद झुक जाएगा? क्या ईरान जो है वो अपने मकसद को या अपनी शर्तों को वो नहीं मनवाएगा? ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। ईरान अब भी उसी तरह से अड़ा रहेगा कि जैसे पहले अड़ा था। इसके साथ साथ देखिए, जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत बड़ी खबर जो दूसरी है, वो जिसके बारे में हमने पहले भी कहा था कि आप देखिए कि जो इजराइल ने फैसला लिया है कि जो भी फिलिस्तीनी कैदी हैं उन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। यही जो है कहा था कि मौत की सजा सुनाई जाएगी। ये आप देखिए। तो क्या अब यहाँ पे आप देखिए कि उसको लेकर के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, हम अब वो आपको बता रहे हैं किस तरह के रिएक्शंस यहाँ पे। अब आप देखिए कि यहाँ पे 7 मुल्क बताया जा रहा है कि वेस्ट बैंक में मौत की सजा कानून का विरोध इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए 7 मुस्लिम देश। अब ये एकजुट हुए हैं, साथ आए हैं, ये बातें चल रही हैं। इसका कितना असर होगा? लेकिन एक बात तो तय है कि इससे नाराजगी तो है, रिएक्शन तो आने शुरू हो गए थे। लेकिन सवाल ये है, अभी राशिद साहब हमारे साथ जुड़ गए, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, कि महज मजम्मत से क्या होगा? अगर ये लोग मजम्मत कर भी देंगे थोड़ा से, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच 7 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वेस्ट बैंक में मौत की सजा के प्रावधान पर उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी की जा रही। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र समेत इस 7 देशों में ने मौत की सजा कानून पर इजराइल के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया, मुश्तरका बयान जारी किया है, ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। और इसको लेकर कड़ा रद्द-ए-अमल भी, सख्त रद्द-ए-अमल आया। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और यूएई, इन देशों के विदेश जो मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर ने यानी आज जो है 2 अप्रैल को बयान जारी करके इजराइल की संसद नेसेट द्वारा पारित उस कानून की मजम्मत की है जिसमें कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मौत की सजा लागू करने का प्रावधान शामिल है। तो ये कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था, थोड़ी बातचीत की थी। ये बहुत गलत फैसला होगा
अगर इस पे फैसला कोई करता है या इसको अमली जामा पहनाता है